ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, लेकिन अरे यार नहीं हो पाया यार, बहुत टेंशन रहती है, पुराने जैसा टाइम फिर से यार, क्या करें यार, सॉरी नहीं हो पाया। हमारे अंदर उमंग और उत्साह रहता है कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। हमारे पुराने इस पूरे जीवन काल के जो संरक्षित हमारी मेमोरीज हैं, अनकॉन्शियस माइंड जो में, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड हैं, जो संस्कार हमारे रिकॉर्डेड हैं, वो हमको बदलने नहीं देते हैं। अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हमको सांस लेना भी नहीं आता। पहले तो बड़े दृढ़ मन से करते हैं, और जो ही नीचे से सबकॉन्शियस माइंड से विचार आया, अब फिर उसी बुराई में चले जाते हैं। तो जब आवे ऐसा वेग, तो उसको कहें नहीं बेटा, धैर्य रखो। तुम जो जीवन है, ये एक जीवंत सपना है। ये जीवन भी इस शरीर के द्वारा लिया जाने वाला सपना है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं उसके परे की चेतना हूं। एक भी नशा को छोड़ने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है 2025 का जो साल है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए होंगे आप सभी लोगों ने आने वाले नए साल 2026 के लिए, हम सभी ने लिए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रेजोल्यूशंस हम लोग लेते हैं वो बहुत ज़्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, हफ्ते भर के लिए हम उन पे अडिग रह पाते हैं और उसके बाद फिर से हम एक पुराने ढर्रे वाली जो शैली थी उसी में हम फिर से चले जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों को डिस्कस करने के लिए हमने आज फिर इसकी एक बात करने की ठानी है। डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। बीते हुए साल में हम सर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में हम इन चीज़ों में कुछ बदलाव लाएंगे, एक नई चीज़ की शुरुआत होगी और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ में हम नए साल की शुरुआत करते हैं, बोन फायर करते हैं, पार्टी मनाते हैं, बीते साल को विदाई देते हैं, अगले साल को हम वेलकम करते हैं और रेजोल्यूशंस लेते हैं ढेर सारे कि नहीं, हमें अगले साल में स्मोक छोड़नी है, अगले साल में मुझे पैसे कमाने हैं, अगले साल में मुझे नई जॉब चाहिए, अगले साल में मुझे ब्ला 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 ब्ला, अलग अलग तरीके के लोग रेजोल्यूशंस लेते नजर आते। लेकिन सर, मैंने ये देखा है कि जब हम चौथे, पांचवें दिन, सातवें दिन पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आपने तो इस बुक के लिए बिल्कुल क्विट करने के लिए ठान लिया था कि नहीं, इस साल में छूंगा नहीं, इस साल में लिकर को हाथ नहीं लगाऊंगा, इस साल में मुझे ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, लेकिन अरे यार नहीं हो पाया यार, बहुत टेंशन रहती है, पुराने जैसा टाइम फिर से यार, क्या करें यार, सॉरी नहीं हो पाया। क्या वजह है सर? ऐसा है, पहले तो जो वर्ष गया है उस वर्ष को बड़ी खुशी खुशी विदाई दें, कि उसमें बहुत सारी उपलब्धियां आई, उनको याद करें, और जो फेलियर्स रहे, जो असफलताएं मिली, उनको भूल जाएं। जो संबंध हमने लोगों से बनाए पिछले वर्ष में, जो अच्छे हैं आज, उसको याद रखें, और जो खराब हुआ उसको बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल स्लेट से डिलीट कर दें, और नए वर्ष के लिए अपने आप को पूरी ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ तैयार करें। ये प्रकृति एक ऐसी है जिसमें हर समय हमारे अंदर उमंग और उत्साह रहता है कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। ये मन में रहता है, लेकिन दृढ़ता नहीं रहती है। तो जब दृढ़ता नहीं रहती है तो हम उससे विचलित हो जाते हैं। और दृढ़ता क्यों नहीं रहती है? उसका कारण है हमारे पुराने इस पूरे जीवन काल के जो संरक्षित हमारी मेमोरीज हैं, अनकॉन्शियस माइंड जो में, सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड हैं, जो संस्कार हमारे रिकॉर्डेड हैं, वो हमको बदलने नहीं देते हैं, और हम जैसे होते हैं वैसे रह जाते हैं। तो इस वर्ष मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिससे आपके अंदर कुछ ऐसा परमानेंट परिवर्तन हो जाए कि आप अपने उन जो रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं उसमें अडिग रहें। बड़ी सरल विधि बताऊंगा जिससे कि आप अडिग रह सकें, और वो विधि ये है कि हमारा जीवन जो है श्वासों से जुड़ा हुआ है। ये श्वासें जो हैं, यही जीवन है मेरा। इन श्वासों की जो ऊर्जा है, जो उसके अंदर आपको चेतना है, वही हमको जीवित रखती है। तो
तो इसलिए श्वासों को अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हमको श्वास लेना भी नहीं आता। हमको जो श्वास लेनी चाहिए वो एब्डोमिनल श्वास लेनी चाहिए, पेट तक सांस जानी चाहिए, गहरी सांस जानी चाहिए, ओके। लंबी सांस जानी चाहिए। जब लंबी सांस जाती है तो हमको जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं वो नहीं बनते हैं फिर जब पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। तो इसको अगर हम बैलेंस करना जान जाएं तो हमारे अंदर जो दृढ़ता में कमी आ जाती है वो पूरी हो जाएगी, फिर हम आराम से जी सकेंगे। तो इसके लिए जब भी ऐसी कोई घटना आप रेजोल्यूशन में पास करें कि हमको जीवन में आज ये करना है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप घड़ी पहनते हैं तो रात में रेजोल्यूशन बनाते समय याद रखें कि जब घड़ी सामने आएगी तो मुझे रेजोल्यूशन याद आएगा। जब मेरे सामने कोई कुर्सी है ये याद आएगी या कंप्यूटर आएगा तो अपने में पहले रेजोल्यूशन में याद कर लें कि ये रेजोल्यूशन समय मैं इसको देखते ही मुझे ये चीज़ याद करनी है। सोते समय सोएंगे तब हमको याद करने, ये शरीर में कई चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं जिनको हम रिमाइंडर कहते हैं। और उस रिमाइंडर के समय आप अपने आप को बस एक ही चीज़ याद करनी है कि मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने स्वयं पे कंट्रोल करना है। और सब स्वयं पे कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है गहरी सांसें। इसीलिए तमाम अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब कराया जाता था। तो जब भी कभी होता क्या है, आप पहले तो बड़े दृढ़ मन से करते हैं और जो ही नीचे से सबकॉन्शियस माइंड से विचार आया आप फिर उसी बुराई में चले जाते हैं। तो जब आवे ऐसा वेग तो उसको कहें नहीं बेटा धैर्य रखो तुम, और 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, ईश्वर को याद करें, गहरी गहरी सांस लें 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आप बिल्कुल संतुलित ना हो जाएं। तो आपका जो कॉर्टिसोल है, जो एड्रेनालिन है, जो सिक्रीट हो रहा है, जो आपको तनाव में ले जा करके और सारे विकृत काम करा रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर आप काम करिए साधारण मन से, बिल्कुल संयमित मन से। और जब फिर थोड़ी देर बाद कभी भी आपको ऐसा लगे उद्विग्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप करिए। इस तरीके से आप अपने आने वाले समय को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ मन में एक बहुत गहराई से विचार लाइए कि ये एक जीवंत सपना है। जो जीवन है एक जीवंत सपना है। एक सपना हम रात में देखते हैं, सोते समय देखते हैं, तो सोते समय वाला भी सपना है, क्योंकि आंख खुलते ही वो सपना गायब हो जाता है। तब कहते हैं ये क्या देख रहे थे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, कोई बड़ी खुशखबरी है, कोई बड़ी दुख भरी घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी बात दिखी आपको, तो यह मुझे ये तो सपना था। ऐसे ही ये जीवन भी इस शरीर के द्वारा लिया जाने वाला सपना है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं मन हूँ, दोनों मैं नहीं हूँ, मैं उसके परे की चेतना हूँ। तो जो चेतना हूँ वो मैं हूँ। तो ये सब मैं देख रहा हूँ, ये सब हो रहा है। तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ इस शरीर के आकर्षण के कारण हो रहा है। यही दुख का कारण है। शरीर नहीं दुख का कारण है, शरीर के साथ आसक्ति और आसक्ति में किए गए कर्म ये दुख का कारण है। तो आसक्ति से अगर हम मुक्त हो जाएं तो हम दुख नहीं पैदा होगा। तो इसलिए एक बार ये काम और दूसरा करें कि जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ, जो हो रहा है ये उससे ज़्यादा अच्छा है, और जो होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज आप अपने आप को पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। ये समझना है कि मुझे करना क्या है। तो आज इतनी सब चर्चा के बाद आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो लगातार हम इस पूरी सीरीज़ में बता रहे हैं। तो उससे आज थोड़ी सी जागरूकता आई है। उस जागरूकता का अब अपने इस वर्ष के आखिरी दिन में उपयोग करें, और उपयोग करके अपने आगे आने वाले जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें, और पूरी दृढ़ता से संकल्प लें। और संकल्प को और दृढ़ करने का तरीका एक और है, उसको भी हमारे दर्शक अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और वो है लिख करके पूरा करना। जो संकल्प है सिर्फ जवानी नहीं कि आपने मन में सोचा विचार किया, महत्वपूर्ण है,
लेकिन उसको लिख दें और लिख करके अपने सामने लगा दें, जिससे कि जब जब आप उन सारी प्रमुख जगहों पर जहाँ पर आपके दृष्टि पड़ती है सुबह से लेकर रात तक इम्पोर्टेंट प्लेसेस में, वो लगा दें। और कभी इस बात की चिंता न करें कि कोई दूसरा क्या सोचेगा। उसकी समस्या उसकी अपनी है, मेरी नहीं है कि वो क्या सोचेगा। यदि मैंने कोई रेजोल्यूशन लगाया है और वो रेजोल्यूशन मुझे पूरा करना है, मैं जानता हूँ सही है, मुझे करना है, तो मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबको अपनी अपनी चिंता है। ये हम पाले हुए हैं कि लोग मेरे बारे में परेशान हैं, कोई मेरे बारे में परेशान नहीं है। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। वो अपने बारे में परेशान है, वो आपसे संबंध के द्वारा वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के प्रयास में लगा रहता है, और उसकी वजह से आपको जो पिन पिक देता है उससे आप विचलित होते हैं। वो आपके भले के लिए कर रहा है, मत सोचिए। तो इसलिए, लेकिन आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संकल्प मैं लेना चाहता हूँ, आप सबको भी वही कहूँगा कि आप भी लें, कि मैं पिछले वर्ष में जैसा था उससे बेहतर इस वर्ष हूँ। और बेहतर होने की क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि मेरे मन में कितनी सुख आ रहा है, कितनी शांति आ रही है, कितना आनंद आ रहा है। और वो आनंद भौतिक वस्तुओं से अकेले नहीं, वो उन सारे कारणों से जिससे मैं बेहतर हो रहा हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका वो जो स्वदर्शन चक्रधारी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल ही वो सारगर्भित लगता है कि हम आकलन खुद का करें कि हमने बीते साल में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की, हमें कहाँ पर बेहतर होना चाहिए था। डेफिनेटली सर, यहाँ पर मैं एक दर्शकों को सबसे पहले मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि जो आमोद फाउंडेशन नाम से जो चैनल है, वो हमारा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर यह है। तो मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें, डॉक्टर साहब की चीज़ें आप तक पहुँचें और उनसे अगर 1% भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को, आमोद फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो एक बटन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा जो आने वाला नया एपिसोड है उसकी जानकारी आपको मिले, आप तक पहुँचे। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और इस कॉन्टेक्स्ट में सर, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में है, बहुत मुझे वो मौजू लगता है कि हम एक हमारा जो वर्ग है, आप सुबह से लेकर शाम तक तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, यूथ भी होते हैं उसमें, हर आयु वर्ग के लोग होते हैं। हर व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की बात करते ही आदमी बिदकता सा लगता है कि पता नहीं क्या, कौन से जंजाल में डाले दे रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे थोड़ा सा हटना चाहता है वहाँ से कि नहीं, घबराहट होने लगती है, बिलबिलाने लगता है आदमी। अभी जिन चीज़ों में फंसा हुआ है, जिन चीज़ों में मैं अपने आप को कभी कभी सोचता हूँ कि हालांकि आपके सानिध्य में रह के काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई हैं हमारी सभी की। हमारे कैमरा पर्सन मनदीप जी हैं, सौरभ है, कपिल जी हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। हर दिन पॉडकास्ट के बाद ऐसा महसूस होता है, सकारात्मकता का असर होता है। तो हमारे जो लोग हैं, हम जिनसे मिलते हैं, आप जिनसे मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे हैं, डिजिटल दुनिया में फंसे हैं, माया मोह में फंसे हैं। और उनसे जैसे ही बात करो कि थोड़ा सा इस तरफ भी, एक अभी थोड़ी देर पहले मित्र यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बोला कि भाई सुकून के लिए, शांति के लिए आपको आना हमारी पक्ष में पड़ेगा। कह रहा अभी नहीं यार, अभी बहुत मौज करनी है ज़िंदगी में, अभी बहुत जलवे करने हैं यार, अभी नहीं, अभी आएंगे, लास्ट टाइम में आएंगे, थोड़ा बुढ़ापा आ जाए तब आएंगे। तो सर, मैं आपसे एक आपका नज़रिया चाहता हूँ कि ठीक है, आप जो चीज़ें कर रहे हो, आप सुबह से लेकर शाम तक डिजिटल मीडिया में आप उसके एडिक्ट हो गए हो, आपके पास कुछ व्यसन है, ठीक है, उनको धीरे धीरे एकदम से दूर नहीं हो सकता। अगर कोई किसी व्यक्ति की 30 साल से स्मोक करने की आदत है, तो उसको हम नहीं समझते कि एक दिन में दूर की जा सकती है। तो ऐसे लोगों को जो एकदम से आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं होना चाहते, और नहीं होना भी चाहिए, उनके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो जाएगा वो, तो ऐसे लोगों को ग्रेजुअली कैसे आप बताएंगे कि धीरे धीरे करके कैसे आप करो? अभी आप ये ध्यान की तरफ मत जाओ। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हर व्यक्ति के लिए कॉमन है वो, कि हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। हाँ, ठीक है, उसको रास्ता पता नहीं है। हाँ। इसलिए वो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, उन्हीं छोटे छोटे व्यसनों में सुख की ढूंढता है उसमें। हाँ। इसलिए वो फंसा हुआ है। हाँ। तो
इसमें एक बार आपको, अगर जब तक कि इस बात का रस नहीं, स्वाद नहीं लिया है आपने कि सुख कहाँ है, तब तक आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि एक बार जब सुख आप ले लेंगे कि मेरे अंदर जो आत्मिक सुख है, जो मेरी आत्मा का स्वयं अंदरूनी अनुभव है, उसका एक बार अनुभव कर लेने के बाद फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर आपको सुख लेने का तरीका पता चल जाता है। दूसरा ये है कि हर व्यसन के आदमी से आप पूछिए, जो व्यसन में पूरी तरह एडिक्टेड नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यसन जो 3-4-5 तरीके के जो व्यसन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यसन है किसी ड्रग का, किसी टोबैको का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, या सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। ये सब व्यसन है। जो भी आप काम करते हैं जो कि अब नॉर्मल तरीके से आप यूज़ करने लगते हैं, वो व्यसन है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आती कि ये गड़बड़ है। लेकिन जो वैसे फिजिकल एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल का है, स्मोकिंग का है, इसमें तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ही ये ग्लानि होती है, यार ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, इसमें कोई लाभ नहीं मिला। रात भी खराब करी, पूरा दिन भी खराब किया, फिर रात वही खराब की, वो वैसे साइकिल में आप रहते। तो एक बार दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हाँ ये यार वाकई बहुत ठीक नहीं है, और इसके करने से बड़ा नुकसान हो रहा है, और एक नहीं दर्जनों नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान का ये दर्जनों नुकसान हो रहे हैं। तो आप फर्म डिटर्मिनेशन से पहले तो इसकी डायग्नोसिस बना लीजिए। मैं हमेशा तो कहता हूँ पहले डायग्नोसिस बना लीजिए कि हाँ ये है, गलत है। दूसरी बात, उसको एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डायग्नोसिस उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाँ ये गलत है, मुझे इसको छोड़ना है। आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं जितने भी नशे हैं सब तरीके के मरीजों को मैंने इलाज किया है, एक भी नशा को छोड़ने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। अच्छा, एक भी समय नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे छोड़ना है। इवन स्क्रीन का जो एक नशा हो जाता है, लोग रात के 2-2 बजे तक स्क्रीन को देखते रहते हैं, जी। और वो एक के बाद एक रील और एक के बाद एक चलता रहता है, और आप उसी में उलझे रहते हैं। इसको भी छोड़ना बहुत आसान है। और इस समय नए साल में रेजोल्यूशन लेने में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आप फर्म डिटर्मिनेशन से कह दीजिए कि शाम को हम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कोई समय, 8 बजे के बाद नहीं, उसके बाद मैं किसी तरीके के स्क्रीन को नहीं देखूंगा। ठीक, ये दृढ़ निश्चय आपको करना है। हमें जो देखना है, हमें पूरा नहीं छूटा तो मैं 8 बजे तक देख लिया जो कुछ हमको देखना है। टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, लैपटॉप देखना है, जो देखना है, और आपने कहा बस खत्म। और उसके बाद फ़ोन को भी डीएनडी में डाल दीजिए। डालने के बाद मान लीजिए सपोज 9-10 बजे तक के लिए है, आपने डाला और देख लिया। उसके बाद खोल के 1 मिनट के लिए देखा कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आई, अगर आई है देखा, उसको वापस रिवर्ट बैक किया, उसको फिर बंद करके रख दिया। ये जो हर पल जो टेलीफोन आते हैं ना, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, ये हमारे अंदर एक अजीब तरीके की उत्तेजना पैदा करते हैं। आपको एक, अगर आप बहुत गहराई से झांक के देखेंगे तो आपको लगेगा कि घबराहट होती है। उस पता नहीं किसकी कॉल है, क्या है, विषय क्या, कुछ हो या ना हो, बिल्कुल। और आप बार बार वो उत्तेजना पैदा करते हैं, बार बार उत्तेजना होती है। मान लो 10 कॉल आई, 50 कॉल आई, उतनी बार उत्तेजना होती है, वो आपको परेशान करती है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप उस उत्तेजना को खुद से दूर रहने का काम, कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली है कि आपको अगर आधे घंटे 1 घंटे कांटेक्ट नहीं करेगा कोई आदमी तो कोई आसमान टूट पड़ेगा, वो सब मैनेज हो जाएगा। एक बार मैं इसकी घटना बता रहा हूँ। मैं विपासना करने गया था देहरादून में। वहाँ 10 दिन का विपासना का शिविर होता है, मोबाइल और सब रख लेते हैं। तो जो वहाँ पर शिक्षक थे, आचार्य जी थे, उन्होंने एक सेंटेंस कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जैसा संसार आप छोड़ के आए हैं यहाँ 10 दिन के लिए, ऐसे ही संसार आपको दोबारा मिलेगा, परेशान ना हो। आप कतई किसी की चिंता न करें, और ना ये चिंता करें कि कोई आपकी चिंता कर रहा है, और ना आप किसी की चिंता करें। आप बस अपने आप से कनेक्ट होने का प्रयास करें, वो आपके लिए लाभकारी है। क्योंकि हम लोग, सभी लोग अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऊपर ईश्वर को तो छोड़िए, हम स्वयं से डिस्कनेक्टेड हैं। हम इस शरीर के आकर्षण में सारे विकर्म ही विकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म ही दुष्कर्म कर रहे हैं। कोई अच्छा काम इस शरीर से नहीं होता है। अगर ये आत्मा के आदेश से काम करने लगे
तो सत्कर्म ही सत्कर्म होगा। तो हमें अपने आत्मिक स्वरूप में जाना है, उसको समझना है और आत्मा क्या चाहती है ये समझना है। तो आज इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि आत्मा के गुण हैं प्रेम, करुणा, दया। ये मेरे स्वयं अपने के गुण हैं, मेरे अपने आप के गुण हैं ये। तो इन गुणों को धारण करने का यदि हम प्रयास करते हैं तो परमात्मा के भी यही गुण हैं, तो हम उससे भी जुड़ जाते हैं। तो पहले हम अपने आप से जुड़ जाएं, और अपने आप से जुड़ जाएंगे तो आपके सारे कष्ट, सारा भय, सारा दुख, सारा दर्द, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसी के साथ साथ कि जितने प्रकार की बीमारियां हैं, ये साइंटिफिकली हम इसको तमाम स्टडीज़ में प्रूव कर चुके हैं कि ये सारे के सारे बीमारियां मेरे ही इन विचारों और भावों के कारण होती हैं, मेरे ही थॉट्स एंड इमोशंस के कारण पैदा होती हैं। और अब तो यहाँ तक पता चल गया है कि कौन सा भाव हो तो कौन सी बीमारी पैदा होती है, और कौन सा भाव हो जिससे कोई बीमारी नहीं पैदा होती है। तो जिस भाव से कोई बीमारी नहीं पैदा होती है वह है प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सबके प्रति परोपकार की भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना। ये भाव अकेले हम रखें तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। और जिसकी प्राप्ति के लिए, जिस सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए हम इतना परेशान हैं, वो अपने आप प्राप्त होगी। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये संसार एक ड्रामा है। इसमें आंखें खुली हैं, जो सपने देखते हैं वो बंद आंखों से देखते हैं। पूरे दिन भर जो सपने देखते हैं ये भी सपना है, क्योंकि ये सपने का अंत की इसका ड्यूरेशन उस रात के सपने की ड्यूरेशन है 6 से 8 घंटा। इसकी सपने की ड्यूरेशन है एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। उस समय ये सपना टूट जाता है और ये शरीर छोड़ देते हैं। फिर हम अपने आप से मिल जाते हैं, जहाँ जो हमारी आत्मिक स्वरूप में पहुँच जाते हैं। तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जिससे इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट पैदा कर रखा है कि छोड़ने में बिल्कुल जान निकली जा रही है, कुछ भी छूट जाए उसके लिए जान निकल रही है, तो वो सपना भी छूट जाता है, चाहे न चाहे। तो यदि हम जीते जागते इसको सपना समझ लें और फिर पूरे आनंद से रहें, फिर तो आनंद ही आनंद है। संसार के सुखों का से दुख दूर होने के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि संसार के सुखों से दूर हो जाओ, संसार के सुखों की आसक्ति से दूर हो जाओ, एग्जैक्टली अटैचमेंट से दूर हो जाओ, तो सुख ही सुख है। बिल्कुल। आपने हमारे एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, जिसको मैं पूछना चाह रहा था कि संपूर्ण स्वास्थ्य जो है वो कैसे नए साल में, एक मैसेज आपका चाह रहा था, लेकिन आपने वो सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि अगर अपने भीतर हम आसक्तियों को छोड़कर और प्रेम का अगर प्रादुर्भाव कर लेते हैं तो हम एक बेहतर कल की ओर और एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। सर, आखिरी में जो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि मैं एक नई पुस्तक का विमोचन अभी 16 जनवरी को कर रहे हैं, जिसमें हमने ध्यान के माध्यम से कैसे अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं उसको पूरा बताया गया, सिखाया गया। लेकिन इस आज साल के आखिरी दिन मैं सिंपल सी साधना आपको बताना चाहता हूँ जो आप करें, और वो है अपनी सांसों को देखने का काम। और उन सांसों को देखें और सांसों को लंबी करके लें, जिससे कि वो आपके एब्डोमिनल एरिया में जाएं और वो सांसों से आपके उस तत्काल सारे तनाव जितने दूर है सब दूर हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस डालें, दिन भर करें, तो धीरे धीरे अगर आप 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी सांसें लेने का तरीका ठीक हो जाएगा। उससे ही बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे मन के विकार सब ठीक हो जाते हैं। तो इस बार सबसे अच्छा संकल्प ये है कि मैं बेहतर होने का तरीका भी जान गया हूँ, मैं इस तरीके का पूरा पालन करूँगा। और रोज़ रात में जो कुछ भी दिन में घटित हो उसको ईश्वर को बताएं, और बताने का तरीका है कि उसको लिखें पेपर में, और लिख करके उसको लिखें अपने आप को, मैंने ये सही किया, ये मैंने गलत किया, उससे स्वीकार करें और उसको फाड़ करके उसको फेंक दें, समर्पित कर दें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि अब मैं ये काम कल से नहीं करूँगा। तो ये रेजोल्यूशन जो हम पास करते हैं साल के आखिरी दिन, आज से ये रेजोल्यूशन हम हर दिन पास करेंगे। वाह, हर दिन पास करेंगे शाम को सोने के पहले कि हमने ये गलती की, हमने स्वीकार किया, ये गलती नहीं करेंगे, और अब ये है, ये हम ऐसे करेंगे। इससे हम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी जो है प्रैक्टिस की वो परफेक्ट बनाती है। तो ये रेजोल्यूशन, आज ये भी एक रेजोल्यूशन लेंगे कि हम रोज़ रेजोल्यूशन लेंगे,
हर दिन की अपनी छानबीन करेंगे, अपना अन्वेषण करेंगे, अपना एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद हर दिन उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं संभव है कि आप प्रयास करें और बढ़िया ना हो। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और अगर इस तरीके की रेजोल्यूशंस को हम अगर अपने उसमें जीवन में लाना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, तो जो सर ने, डॉक्टर साहब ने जो विधि बताई है, इस विधि को अपना कर शायद उसको बेहतर तरीके से सस्टेन किया जा सकता है अपनी लाइफ में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें आप चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जो आमोद फाउंडेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको निश्चित रूप से, आप कुछ मत करें उसको, आप आमोद फाउंडेशन चैनल को क्लिक करके यूट्यूब के हमारे जो वीडियोस होते हैं वो 15 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट की ड्यूरेशन के होते हैं। अगर आप क्लिक करके यूं ही रख देंगे और अपना कोई दूसरा भी काम करते रहेंगे तो वो अनकॉशियसली आपके दिमाग में बातें, जो पॉजिटिविटी की बातें हैं, जो ढेर सारे मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करते हैं, डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं, आपकी अपनी बेहतरी के लिए जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उनका आंशिक लाभ तो कम से कम आपको बिल्कुल मिलेगा। बेल बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें। आने वाले टाइम में हम ढेर सारी चीज़ों को अलग अलग आयामों पर हम डिस्कस करते हुए, सर की किताब एक आ रही है, अभी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके बाद जेन ज़ी पर सर ने एक बहुत अच्छी प्यारी सी किताब लिखी हुई है, वो भी जल्दी ही हम आपके सामने उसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर यहाँ पर रीड करेंगे, उसका एक समीक्षा करेंगे, उसके आपसे उसके व्यूज़ मांगेंगे। और एक रामचरितमानस का, सर का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, रामचरितमानस का दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, बहुत अनोखी और अनूठी किताब निकल के आने वाली है। वो हम सभी किताबें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद है इस तरीके की प्रीमियम क्लासिक लाइफ, ऐसी लाइफ जो स्पिरिचुअल भी हो और जो सांसारिक जीवन से कटी भी ना हो, तो हमारे चैनल को मैं फिर आपसे कहूँगा ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर, आपने आज हमारे दर्शकों को एक मतलब रेजोल्यूशन कैसे सस्टेन किया जा सकता है अपनी लाइफ में, इतने आसान तरीका, और ये तरीका आपने पहले भी डिस्कस किया है शिव पार्वती के 118 विधियों में। ये तरीका है कि हमें सांस पर काम करना है और उससे हम अपनी क्रेविंग को, अपने रेजोल्यूशन को सस्टेन कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, मैं इस नोट पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ईश्वर से ये कामना हमारी कि जीवन का प्रतिपल चंदन सा सुरभित हो, स्वाभिमान, सुख, शांति, स्वास्थ्य के पंचामृत से पूरित हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को आने वाला नया वर्ष 2026 आपके जीवन में बेइंतहा खुशियाँ लाए, आपको सफल बनाए और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी कामना है। थैंक यू, नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।